और क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब तुमको मैंने एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्लेक्शन बता दिया था। अब कुछ थोड़ा बहुत वो देख लो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल सी चीज, दो लॉ होते हैं भाई तुम्हारे भी तो। एक होता है कौन सा बताओ? एक होता है अपना हाँ, कि ऑल इंसिडेंट रे reflected ray and normal are in same plane। ठीक है, एक ही प्लेन में होते हैं तीनों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। बताओ गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? ठीक है, आगे सेकंड, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। कोई दिक्कत नहीं है? पता है मुझे। अब आगे चलो। अब रिफ्लेक्शन भी दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना समझ आया? इतनी चीज बताई, इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सीधी सी चीज है। ठीक है, और आज थोड़ा तेज तेज पढ़ाने वाला हूँ हर लेक्चर में, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, पहले आता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, डायग्राम से समझ आ जाएगा। रफ सरफेस, रफ सरफेस के ऊपर इंसिडेंट रे। ठीक है, ये है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देख लो, तीनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। एक दूसरे के पैरेलल होती तो क्या कहते, वो भी बताऊंगा। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी। ठीक है, तीनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ये क्या है? रफ सरफेस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, आर आर लिख रहा हूं शॉर्ट में, इंसिडेंट रे, आई आर लिख रहा हूं शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। ठीक है ना? अब अगला देखो। अगला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्मूथ सरफेस। ठीक है, ये आई लाई इंसिडेंट रे। ठीक है,
है। ये क्या है? स्मूथ सरफेस, नॉर्मल, ये वही अपना आर आर, ये क्या है अपना आई आर। ठीक है, अब इसमें देखो रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है चारों इंसिडेंट रे की, वो एक दूसरे के पैरेलल है। एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, पहली वाली में इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं थी, वो हो गया इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, अगला तुम्हारा टॉपिक आता है थोड़ा इमेज के बारे में। देख लो भाई, इमेज 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 दो टाइप की होती है, रियल, एक होती है वर्चुअल। ठीक है, रियल कब बनती है? when two or more reflected rays actually meeting at a point, then real image is formed. ठीक है, वर्चुअल, हाँ भाई, वर्चुअल when two or more reflected rays appear to be meeting at a point, then virtual image will form. ठीक है, मतलब रियल इमेज में क्या होता है, जब दो रिफ्लेक्टेड और ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मतलब असली में मीट करेंगी एक पॉइंट पे, तो रियल इमेज बनेगी। और वर्चुअली में जब अपीयर टू बी मीटिंग, मतलब लगे, मतलब वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही होंगी, उसको जबरदस्ती करवाएंगे। करवाएंगे का मतलब हम अपने ख्याली दुनिया में करवाएंगे उनको मीट, तब वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, आगे चलो। आगे क्या टॉपिक आता है? प्लेन मिरर तुमको बता दिया। अब तुम्हारे आते हैं, अब ध्यान से सुनना भाई, अब आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारे सबसे ज्यादा मेन है। अब आ गया स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है भाई, तुमने 8th क्लास तक तुमने है ना हमेशा प्लेन मिरर पढ़ा है, तुमने पढ़ा ही नहीं है स्फेरिकल मिरर, बस तुमको नाम पता होते हैं। ठीक है, तुमने कभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करे हैं, है ना, तुमको बस नाम पता होता है। स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं? मिरर्स which are formed or a part of a hollow spherical
मतलब कि ये अपनी एक हॉलो बॉल है मिरर वाली, ये अपनी एक हॉलो बॉल है मिरर वाली, ठीक है। काट दिया भाई इतना हिस्सा, तो फिर ये लो जी, बन गई अपने दो अलग अलग मिरर। अब भाई मिरर, ये तो स्फेरिकल मिरर की कहानी हुई। अब भाई अलग बात क्या है इसमें, ये दोनों सेम ही तो है, सेम नहीं है, बताता हूँ वो कैसे, ठीक है। शेप के हिसाब से कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं बोला जाता है, शेप को तो मैं पलट दो बस उसको, तभी वो कॉनकेव कॉन्वेक्स में चेंज हो जाए। शेप की वजह से कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं होता है, समझ रहे हो। अब कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, when outer curved surface is polished, then concave mirror is formed। मतलब है, मान लो ये है तुम्हारा मिरर, बाहर की सरफेस पॉलिश कर दी मैंने, बाहर की सरफेस पॉलिश कर दी, तो अंदर की साइड पे ये जो है ना, अंदर की साइड पे मिरर बनेगा, अंदर की साइड पे मिरर बनेगा, इसको अपन कहेंगे कॉनकेव मिरर। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये अपना कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, उल्टी कर दो डेफिनेशन, बिल्कुल प्योर उल्टी कर दो, लो। When inner surface is polished, then convex mirror is formed। ये लो, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये वही अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैंने डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखी, जरूरत नहीं थी। आगे चलो, जल्दी जल्दी आगे चलो, आगे फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, पेपर आ गए हैं सर पे। ऐसे तो इनको कोई बच्चा देख सकता है 10th क्लास का, लेकिन ठीक है। अब क्या टॉपिक है भाई, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर बता दिया था, बता दिया ना। अब आगे चलो। अब भाई मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे तुमको सब कुछ बताना है। ये है अपना कॉनकेव मिरर, मैं तो कॉनकेव बनाया, तुम चाहे कॉन्वेक्स से दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहीं तुम बुरा मान जाओ, किसी से भी दिखा सकते हैं, मैं तो मेरी सुटेबल, मेरे कंफर्ट लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। अब तुमको मैंने बताया था ये, या नहीं बताया होगा, याद नहीं है, कोई बात नहीं। इसको कहेंगे हम पोल, क्या कहेंगे, पोल। इसको हम कहेंगे फोकस, एफ, फोकस। इसको हम कहेंगे सी, या फिर हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कह सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे पूरा सर्कल ड्रॉन होगा, करके देख लेना। वैसे अभी तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, वो तो मैंने जल्दी जल्दी में डायग्राम बनाया है, तुम कोई भी मिरर कट करके देख लेना, डायग्राम में वही बनेगा, सर्कल बना के देख ले, सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्योर सर्कल बनेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अब आगे आएगा भाई, इसको क्या कहेंगे, इसको बहुत फेमस है ये, इसको कहेंगे एफ, इसको भी एफ, इसको भी एफ, स्मॉल एफ है, इसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक कहेंगे आर, इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आगे चलो भाई, ठीक है, और क्या क्या होता है, और हाँ बता रहा हूं, काम का नहीं है तुम्हारे खास, कोई आगे भी नहीं आता है खास काम, लेकिन बता रहा हूं फिर भी इसको, यार ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फोकल प्लेन। फोकस के अराउंड एक प्लेन है, ये पॉइंट है, इस पे प्लेन है, इसको फोकल प्लेन कहेंगे। ये फोकस पॉइंट है, उसमें प्लेन है पूरा, तो इसको फोकल प्लेन कहते हैं। ये इमेजिनरी होता है एक तरीके से, कैसे यूं समझ लो, ठीक है, कोई वैसे नहीं होता कि मतलब बहुत ज्यादा वो तुम टेंशन ले लो भाई क्या है, ये पीप कहते हैं इसको, इस पॉइंट को। ठीक है, अरे यार ब्रैकेट क्यों लगा है, ठीक है, इसको पी कहेंगे। अब भाई आगे, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ को मैं लिखता हूं r/2, ये बताया था, नहीं बताया तो अब देख लो। फोकल लेंथ होती है r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, और ये याद रखना, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में फोकल लेंथ नहीं मिलेगी, दे दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब तुम लोग घूम जाते हो, थोड़ा सा भी टेढ़ा क्वेश्चन आ जाता है तो कि भाई ये तो सिलेबस में नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 फोकल लेंथ ही होती है, ये बात याद रखना। भूल गए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैंने बताया है, मैं छुटकारा पा रहा हूं पता के, ठीक है ना। आगे अब आगे क्या टॉपिक है तुम्हारा, तुम्हारा शायद इमेज फॉर्मेशन है, इसके लिए तो मुझे तुम्हें एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी, रूल्स टू फॉर्म इमेज। चलो ठीक है, यहाँ तक इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, क्योंकि अब इमेज फॉर्मेशन के लिए तुमको अलग से पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, इमेज फॉर्मेशन थोड़ा टफ होता है, तो भाई इसी वीडियो में बता दूंगा सब कुछ, तो तुम कहोगे यार क्या खिचड़ी पका दी, ठीक है, इसमें तो तुमको मैंने कोई खास नहीं बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि वो कौन सा रीजन था जिसकी वजह से वीडियो लेट हो रही थी। मैंने पेपर दिया था नीट का, किसका पेपर दिया था मैंने, नीट का, मेरे मार्क्स आए इतने, मेरे मार्क्स आए इतने, ठीक है, रैंक भी बता देता हूं भाई, फिर कहोगे यार रैंक ही नहीं बताई, ये रैंक है मेरी, ये मेरी रैंक है, ठीक है, और मेरे सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर है कि भाई मैं तुम्हें पढ़ा भी सकता हूं कि नहीं, तुम डाउट करने लग जाओ। फिजिक्स में केमिस्ट्री में और बायो में, ठीक है, और ये मत समझना फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम है, बेटा केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन OMR गलत हुआ है मेरा, बिल्कुल सही करा था,
फिजिक्स में 2 क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 0.628 डिवाइडेड बाय √100 करना था, मैंने 100 से ही डिवीजन कर दिया एक क्वेश्चन फिजिक्स में, और एक और में मेरे से डिवीजन मिस्टेक हो गई, इसलिए फिजिक्स में वरना 148 होते, केमिस्ट्री में 141 होते। ठीक है, 15 नंबर का डिफरेंस आ गया। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता। अब किस्मत हर किसी के साथ कभी होती है कभी नहीं होती है, कभी हो जाता है कुछ भी, लेकिन हाँ सिलेक्शन है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तुमको बता दिया, अब तुम खुद देख लो यार क्या मैं पढ़ा सकता हूँ कि नहीं। बायो तो तुमको अच्छी पढ़ा सकता हूँ ऐसा मुझे लगता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा ही सकता हूँ। ठीक है, और अगला वीडियो इमेज फॉर्मेशन पे होएगा फिजिक्स में। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन थोड़ा सा मन करे तो पढ़ाना, वरना मैं तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, फिर अगला वीडियो अब मैं, लेकिन अभी फिजिक्स का नहीं डालूंगा, केमिस्ट्री का डालूंगा, केमिकल रिएक्शन वाला, क्योंकि केमिस्ट्री से बहुत बच्चों को डर लगता है। ठीक है ना, तो तुमको जो पसंद होए तुम बता देना कमेंट करके कि भाई कैसा लगे, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। ठीक है, अब मैं अगला केमिस्ट्री पर डालूंगा, तैयारी करके आना। ओके, बाय।